नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 4 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें जंग ऐलान का कर दिया गया है, युद्ध का आगाज। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा हम युद्ध में हैं, वी आर एट वॉर, हम जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश, लेकिन हम हमास के साथ फिलिस्तीनियों के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। हिजबुल्लाह ने कहा हम इजराइल के खिलाफ और अटैक्स बढ़ाएंगे। बताएंगे कैसे जंग का आगाज। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास के लड़ाकों ने कब्रें बना दी इजरायली सैनिक की, और मार्कवा टैंक पानी भरते नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट, मार्कवा टैंकों से निकल करके सुरंगों सड़कों के बीच सुरंगें बना रखी है, सड़कों के बीच सुरंगें बना रखी हैं गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके। तीसरी खबर बताएंगे, अमेरिका ने अपने सेना को भेजा इजराइल में बनेगा सैन्य अड्डे। हमास ने ताबड़तोड़ अटैक किया, मचाई तबाही तो गिड़गिड़ाए इजराइल ने कहा अमेरिकी सैनिकों को भेजो। चौथी खबर में आपको बताएंगे, जहां तुर्की में हुआ बड़ी बैठक, तुर्की ने दी धमकी, कहा 24 घंटे के अंदर करेंगे अटैक। पांचवी खबर, बहरीन ने आखिरकार इजराइल से तोड़ दिए रिश्ते। पिछले 20 सालों से ट्रैप यानी सऊदी यानी बहरीन और अमेरिका करा रहा था दोस्ती, लेकिन तत्काल खत्म, ये बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, ये पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में रेंगते नजर आए इजरायली सैनिक, ज्यादा लोगों की नहीं हुई कैजुअलिटी, बैकफुट पर नजर आ रही इजरायली सेना। एक एक करके विस्तार लेंगे। उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल अंत होगा तो हमास की जीत होगी या फिर नहीं, अपने सुझाव में। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के है, फिलहाल हमने आपको बताया कि कैसे हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बताया हमास के लड़ाकों और फिलिस्तीनियों की तारीफ की, कहा इजराइल है कायर, अमेरिका के पीछे छिप रहा है, दम है तो अकेले आए, मकड़ी के जालों की तरह है कमजोर। इजराइल के खिलाफ युद्ध का किया आगाज। इजराइल और फलस्तीन के बीच घमासान के बीच कल आपको बता दें हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने हमास के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए इजराइल को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन में बड़ा युद्ध हुआ है, जो जिंदा हैं और उन्हें मारा जा रहा है। इजराइल की सरकार जालिम है, और एक बार फिर से इजराइल की सरकार ने इस बात को दिखा दिया कि वो कितने बर्बर हैं। हसन नसरुल्लाह ने लेबनान के बेरूत में बड़ी रैली करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ, 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो अपनी आज़ादी की एक लड़ाई है, और आज इजराइल जो कर रहा है वो कत्लेआम मचा रहा है। इजराइल अब एक बात याद रखे कि ज़्यादा दिन तक वो अमेरिका के पीछे नहीं छिप सकता है, अमेरिका के कठपुतली की तरह है, और अमेरिका भी उसे ज़्यादा दिन तक बचा नहीं सकता है। इस युद्ध में हम हमास के साथ खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। हमास के लड़ाकों के साथ उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि गाजा में जो कुछ सिचुएशन खराब है उसके पीछे अमेरिका इजराइल दोनों का हाथ है। और एक बात एक क्लियर समझ ले, इजराइल के इस युद्ध में हम भी लड़ेंगे। हिजबुल्लाह के विरोध में बड़ी रैली के दौरान जो है उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस युद्ध में हिजबुल्लाह हर संभव हमास का मदद करेगा, फिलिस्तीन वासियों के साथ है, और इस आज़ादी की लड़ाई में भी हम साथ हैं। तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और इजराइल को चेतावनी दी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इजरायली सैनिक धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। कल एक बार फिर से अचानक सुरंगों से निकलकर अटैक कर दिया, जिनमें से कल कई सेना मारे गए, 5 से 7 मार्कवा टैंक भी हुए तबाह। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऊपर इजराइल की मार्कवा टैंक और नीचे जस्ट नीचे बारूदी सुरंग, और बारूदी सुरंग से अचानक निकलते हैं हमास के लड़ाके, और उस रॉकेट को जो है वो बाकायदा पैदल जाकर के उस मार्कवा टैंक पर रखते हैं और भाग लेते हैं। वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सीधे तौर पर धड़ाम हो जाता है, यानी मार्कवा टैंक उड़ जाता है, और फिर रॉकेट से एक और हमला करते हैं जिसमें दूसरा मार्कवा टैंक तबाह हो जाता है। इस वीडियो को देख करके दुनिया का हर कोई व्यक्ति गाजा में फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाकों को पूरी तरीके से उनका समर्थन कर रहा है। और आपको बता दें, इस भीड़ अटैक में इजरायली सेना को जबरदस्त क्षति पहुंच रही है, और ये युद्ध भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, हारता हुआ युद्ध अब पूरी तरीके से बैकफुट पर इजरायली सेना, अमेरिकी सेना को बुलाया, अमेरिकी सेना बना रही है इजराइल में अब अपने सैन्य अड्डे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दुनिया भर के मुस्लिम देश जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, इसको देखते हुए अब इजराइल की घिघी बच गई है। इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं एकजुट होकर इजराइल पर अटैक न कर दिया जाए।
इसी के कारण अब अमेरिकी सैन्य बेस जो है वो इजराइल में तैयार किए जा रहे हैं। कल पहुंचे थे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिनके पहुंचने के बाद ये ऐलान किया गया है कि अब उनको इजराइल को और मदद किया जाएगा। इतना ही नहीं, इजराइल को मदद के साथ साथ बड़े पैमाने पर खास करके इजराइल की सेना की मदद के लिए अमेरिकी सैन्य बेस भी इजराइल में तैनात किया जाएगा। तो किस तरीके से जो है वो चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि अभी हाल ही में हमास ने कहा कि अभी और बोरों में भर भर के इजरायली सैनिकों को भेजेंगे। एक और खबर निकल के आई है, फिलहाल अमेरिका को इजराइल के जैसे ही किया समर्थन सैन्य बेस का ऐलान, उनकी सैन्य अड्डों पर हुआ भीषण अटैक सीरिया के उत्तरी प्रांत में। जी हां दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सीरिया की सरकार ने अब अमेरिकी सैन्य बेस को तत्काल सीरिया में खत्म करके सेना को लौटने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अभी भी टसक नहीं रहा है, यानी अमेरिका के कानों में जू तक नहीं रहेगा और उन्होंने अपने किसी भी सैनिकों को जाने से कुछ नहीं कहा। अब सीरिया को यही कारण है कि सीरिया के उत्तरी प्रांत हसाका में एक बार फिर से जो है वो कल शुक्रवार आधी रात को अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भीषण अटैक हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि वहां के जो अमेरिकी जो सैन्य अड्डे थे वहां बड़ी क्षति पहुंची है और कुछ सैनिकों के मारे जाने की भी खबर निकल के आई है। हालांकि अभी अचानक हुए इस हमले में सैन्य अड्डों पर हमला कौन किया है, ईरानी मिलिशियाई किया है, सीरिया में कहां कौन किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन खबर जो निकल के आई वो यही है कि फिलहाल सीरिया के उत्तरी पूर्वी प्रांत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भीषण अटैक हुआ है। तो जी एक तरीके से बड़ी खबर। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां इजराइल पर अब एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने किया मलबेर से हमला। दरअसल इजरायली सुरक्षा साइबर सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी जोस द्वारा की गई जांच में इजराइल में एक नए प्रकार का मलबेर अटैक हुआ है, जो कंप्यूटर सिस्टम को मिटाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका उपयोग हमास के लड़ाके या इससे जुड़े काम करने वाले अन्य हैकर्स द्वारा किया जा रहा है। ये मलबेर कई इजरायली कॉर्पोरेटर नेटवर्क में खोजा गया है, जहां भी ये मिला वहां काफी नुकसान हुआ। बीबी लाइनक्स वाइपर नामक मलवेयर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को महत्वपूर्ण फाइलों को मिटा दिया जाता है या खराब कर दिया जाता है। खास बात यह है कि बीबी शब्द प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उपनाम से मिला जुला है, जिसे मलवेयर के भीतर कोड किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर अब इजरायली सेना कई ऐसी साइटें हैं जिसे एक्सेस नहीं कर पा रही है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां तुर्की में कल हुई है बड़ी बैठक। तुर्की राज्यों के एक संगठन के रूप में हम जो स्थिति लेंगे वह अन्य संगठनों के लिए एक मिसाल स्थापित करेगी। दरअसल आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है। तुर्की में कल बड़े कई देशों की बैठक हुई और जुमे की नमाज के बाद हुई इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने जो कुछ किया वो सब माफ़ी है अगर आज सीज फायर कर दिया जाए तो, लेकिन अगर सीज फायर नहीं हुआ अगले 24 से 48 घंटे तक तो कभी भी हम इस जंग में कूद सकते हैं। तुर्की ने कहा है कि फिलहाल एक ऐसी मिसाल हम स्थापित करेंगे इस युद्ध में कूद करके जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कई देशों के नाम गिना और कहा है कि हमने उन देशों को भी नस्त नाबूद कर दिया है। तुर्की में कल कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। एक और अपडेट, बहरीन ने तोड़े इजराइल से रिश्ते, अमेरिका को भी दिया झटका। गाजा पर हो रहे हमलों के विरोध में बहरीन ने इजराइल से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। बहरीन की संसद के बयान के अनुसार बहरीन ने इजराइल से सभी संसदीय रिश्ते तोड़ दिए और इजरायली एम्बेसडर रिटर्न नाहिन देश छोड़ रहे हैं। बहरीन ने इजराइल के साथ अपने आर्थिक रिश्ते भी रोक दिए। अगस्त 2023 में ही बहरीन और इजराइल ने एक डील के तहत रिश्ते बहाल किए। पिछले कुछ सालों में बहरीन, सूडान, मोरक्को और रबात जैसे देश जो है वाहनों और आर्थिक सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। रिश्ते सामान्य और अमेरिका द्वारा कराई गई पीस डील के बाद हुआ है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इजराइल को अमेरिकी सदन ने 14 अरब डॉलर की सहायता राशि पारित कर दी है। तो दोस्तों, अमेरिका लगातार इजराइल की मदद को आगे आ रहा है और यही कारण है कि इसी दम पर इजराइल हमास के खात्मे का सपना देख रहा है, लेकिन मुस्लिम देश भी एकजुट हो रहे हैं। एक और अपडेट, हमास नेता इस्माइल हानी है तेहरान में स्थानांतरित किया गया, देखता रह गया इजराइल। दरअसल इजरायली रक्षा बल ने इजराइल में हमास के चीफ, गाजा में हमास के चीफ को फिलहाल राजनीतिक नेता जो कि इस्माइल हानी है उन्हें खत्म करने की बात कह रहा था, लेकिन अब उन्हें खबर निकल के आई है कि ईरान में भेज दिया गया तेहरान में। आईडीएफ ने कहा कि हानी एक निजी बिजनेस जेट से तेहरान पहुंचे। ये कदम उन रिपोर्ट के सामने आने के बाद आया है। इजराइल हमास की कैद में बंद कैदियों के बदले हमास नेताओं को गाजा खाली करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें ये चीजें देखने को मिली। एक और खबर निकल के आई है, फिलहाल इजराइल ने गाजा को घेरा।
हमले को तैयार पर नेतन्याहू मनाने पहुंचे ब्लिंकन। हमने आपको बताया कि कैसे पहुंचे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सिचुएशन इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बीजेपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ती है AIMIM। राहुल के दावों पर भड़के ओवैसी, बोले मेरा नाम और दाढ़ी की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। AIMIM चीफ असद ओवैसी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया। AIMIM चीफ ने भाजपा से कहा कि पैसे लेती है और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनकी धार्मिक पहचान के प्रति नफरत के कारण उन पर ऐसा आरोप लगाया है। AIMIM प्रमुख ने हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा है कि राहुल गांधी, आप ये आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है और मैं टोपी पहनता हूं, इसलिए आप मेरे खिलाफ पैसे लेने का आरोप लगाते हैं। आप इस नाम के खिलाफ आपकी नफरत और आपकी दाढ़ी और टोपी पहनने वालों के खिलाफ भी नफरत है, इसलिए आप आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना के कवलकुर्थी में चुनावी रैली के दौरान AIMIM पर यह आरोप लगाया था। अब इस बीच ओवैसी ने कहा कि क्या तुमने अमेठी में बीजेपी से हारने के लिए पैसे लिए थे? क्या मैं जहां जहां कांग्रेस हारती है वहां आपने उनसे पैसे लिए? तो इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां CM बनने को मैं भी तैयार, कर्नाटका में नाटक के बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी ठोक दिया दावा। दरअसल कर्नाटका में CM की कुर्सी के लिए चल रहे नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची है। ताजा घटनाक्रम कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के दिए गए बयान के बाद हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके की खबर निकल के आई है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माहौल खराब कर रही है और क्योंकि बीजेपी को पता है वो जा रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां आखिरकार आजम खान की आखिरी उम्मीद भी खत्म, जौहर यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करेगी योगी सरकार। यूपी सरकार की ओर से जौहर अली ट्रस्ट को हफ्ते भर में रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने का नोटिस भेजा गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नोटिस में समाजवादी पार्टी ऑफिस भी खाली करने को कहा गया है। अब इस पर यूपी सरकार का कब्जा है। रामपुर के DM की जांच के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। जांच में पाया गया है कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से जमीन लीज पर ली थी। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस लीज को रद्द कर दिया था। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और उनके लिए फिर नियम कानून को ताक पर रखकर इसे बचाने के आरोप लगते रहे। रामपुर में बने इस यूनिवर्सिटी के वो आजीवन चांसलर भी हैं। एक और अपडेट, बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों में दाम में लगी आग। प्रियंका गांधी बोली, लोग कैसे मनाएंगे दिवाली। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि प्याज, चीनी और अन्य वस्तुएं सहित अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आदमी क्या खाएगा और क्या खिलाएगा, त्योहारों की खुशी कैसे मनाएंगे, सरकार इसका जवाब दे। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महंगाई की मार चौतरफा चल रही है और आखिरकार इस दिवाली में महंगाई डाइन खाए जाता है। एक और खबर निकल के आई है, गाजा में गायब हो चुके हैं 250 बंधक, इजरायली फोर्सेस के हाथ खाली। अमेरिका को भी नहीं लगा कोई सुराग, अमेरिकी सेना गाजा पट्टी पर निगरानी ड्रोन उड़ा रही है फिर भी। जी हां दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और हमास के ठिकानों को लगातार तबाह कर दिया है, लेकिन हमास लड़ाकों के कब्जों में बंदूकों को छुड़ाने से खास सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि आखिर 240 बंधक कहाँ गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और इस दौरान हमास लड़ाकों ने तकरीबन 250 लोगों को बंधक बनाया था। इन बंधकों में अन्य देशों के नागरिक भी शामिल थे। 25 दिन बीत जाने के बाद भी इनका कोई सुराग नहीं लगा। खास बात यह है कि इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इन बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। अमेरिका इन बंधकों को ढूंढने के लिए लगातार खोजी ड्रोन से गाजा पट्टी पर निगरानी ड्रोन उड़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं असर हो रहा है। हालांकि गाजा पट्टी में कुछ अमेरिकी ड्रोनों को जो है वो उड़ा दिया गया है। हमास ने कहा है कि ये हमारी जासूसी कर रहे थे, इस वजह से उनके ड्रोनों को भी तबाह करने की खबर निकल के आई। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें आखिरकार वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को हवाई रक्षा हथियार देने के लिए तैयार। हिजबुल्लाह ने कहा, हम किसी भी कीमत पर जो है वो अपने एयर स्पेस को सुरक्षित करेंगे। दरअसल न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूएस इंटेलिजेंस को पता लगा कि रूस का वैगनर ग्रुप लेबनानी मलेशियाई समूह के इजराइल के साथ झड़प के बाद हिजबुल्लाह को एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैयारी कर रहा है।
न्यूयॉर्क पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में AES-22 संभावित डिलीवरी पर वैगनर भाड़े के समूह और लेबनान के हमास समर्थक मिलिशिया के बीच चर्चा की निगरानी कर रहे हैं। एक प्रणाली जो हवाई हमलों से निपटने के लिए विमान भेदी मिसाइलें और बंदूकों का उपयोग करती है। जनरल रिपोर्ट 5A-22 प्रणाली के पेंटिर S1 के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अगर ईरान ने अच्छे खासे पैसे दिए तो वैगनर ग्रुप अपने लड़ाकों को भी इस युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री करा देगा। एक और खबर निकल के आई है, युद्ध छिड़ने के आसार प्रबल। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी पहुंचे फिर अमेरिका। जी हाँ, दरअसल आज जुमे की नमाज और जुमे की नमाज के बीच जहां युद्ध के आगाज का ऐलान हुआ था, इन सब के बीच आज एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री फिर से एंटनी ब्लिंकन जो है वो पहुंचे। अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन की तीसरी इजराइल यात्रा। युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तीसरी इजराइल यात्रा है। उनका कहना है कि हम इस यात्रा पे शांति सुरक्षा बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। एक और खबर निकल के आई है, फिलहाल एल्विस यादव की बड़ी मुश्किलें। मेनका गांधी ने कहा तत्काल गिरफ्तार करो इस सरगना, यही है सरगना, खोज रही है नोएडा पुलिस। नोएडा में रेव पार्टियां कराने और उसे सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप यूट्यूबर एल्विस यादव पर लगा है। इस मामले में मेनका गांधी के NGO ने एल्विस